उन्होंने उससे कहा था कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर उसकी आंखों ने एक क्रेजी पावर अवेकन कर ली। बिल्कुल उस वक्त जब एक नोबल ने क्लेम किया कि कोई कॉमनर कभी टॉप तक नहीं पहुंच सकता। उसने इनसेन स्पीड से मर्सनरी बनकर उसे गलत प्रूफ कर दिया, और फिर उसने सबसे डेंजरस मिशन ले लिया, जहां उसे ग्रैंड ड्यूक की बेटी का ट्यूटर बनना था। उस लैकी ने उसे सीधा रोस्ट कर दिया और सुअर लैट तक बोल दिया। लेकिन ये टीचर पीछे हटने वाला नहीं था, और वो ब्रूट फोर्स से पढ़ाता है। उसके मेथड्स बिल्कुल वाइल्ड हैं। अपने ही स्टूडेंट पर डेंजरस मैजिक फायर करता है सिर्फ इसलिए ताकि उस स्पॉइल लड़की को एक रियल आइस वेपन बना सके। स्टोरी हमें इबलस्टेन सिटी ले जाती है, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे सब प्राउड ओल्ड मैन के नाम से जानते थे। सिटी के स्लम्स के लोग उसे इसी निकनेम से बुलाते थे। वो सिर्फ एक 1 स्टार मेज था, लेकिन हर जगह घूमकर कहता था कि वो आर्च मेज है। उसका टेम्पर इतना खराब था कि बच्चों को गेम खेलते देखकर भी गुस्सा हो जाता था। एक दिन यंग डेरेक उस बुढ़े के सामने आया, और इसी आदमी से हमारे प्रोटैगनिस्ट ने मैजिक यूज करना सीखा। दोनों के मिलने की कोई बड़ी वजह नहीं थी। बुढ़े को बस एक फॉलोअर चाहिए था जो उसके साथ रहे, और लड़के को बस नॉलेज चाहिए था। टाइम बीतता गया और लड़का सीखता रहा। जल्द ही स्प्रिंग आ गई, मौसम प्लेजेंट हो गया। हर सीजन के साथ यंग लड़का अपने मास्टर के साथ बिना रुके मैजिक ट्रेन करता रहा। वो माना का फ्लो फील करने के लिए बहुत मेहनत करता रहा। ये देखकर बुढ़ा सोचने लगता है कि क्या लड़के ने पहले ही माना का फ्लो मास्टर कर लिया है। उस मोमेंट पर प्रोटैगनिस्ट की आंखें इमेंस पावर से चमक उठती हैं। फिर अपने हाथ से वो एक स्पेल छोड़ता है। उसकी मैजिक एक एरो का फॉर्म लेती है और सीधा एक ट्री की तरफ उड़ती है। मैजिकल अटैक ट्री ट्रंक को इम्प्रेसिव फोर्स से हिट करता है। बुढ़े के काम करते करते डेरेक सिर्फ 1 साल में 1 स्टार मेज बन जाता है। ओल्ड मेज पीते हुए कंप्लेन करता है उन नोबल्स के बारे में जो छोटी एज में ही 3 स्टार्स तक पहुंच जाते हैं। फिर डेरेक की तरफ मुड़कर कहता है कि उस जैसे कॉमनर कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते और बीच में ही गिव अप कर देंगे। मास्टर हमेशा कहता था कि मैजिक में ब्लड लाइन ही सब कुछ होती है और एफर्ट बेकार है। डेरेक सोचता है कि शायद उसका मास्टर उस चीज की इच्छा करता था जो वो खुद कभी पा नहीं सका। उस लंबी लगने वाली रात में लड़का अपने मास्टर को सोते हुए देखता रहता है। अगले दिन हैवी रेन हो रही होती है और प्रोटैगनिस्ट घर लौटता है। वहां पहुंचकर वो अपने मास्टर को फ्लोर पर पाता है, जो पहले ही मर चुका होता है। बुढ़े का बॉडी पूरी तरह से हार्श बीटिंग के मार्क्स से भरा होता है। पहले उसे लगता है बुढ़ा किसी फाइट में हारा होगा, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सिटी गार्ड्स ने उसे हार्म किया था। उनका कहना था कि मेज वेयरहाउस से 2 स्टार मैजिक बुक चोरी करते पकड़ा गया था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि एक ऐसा आदमी जिसमें एम्बिशन ही नहीं था, वो ऐसा क्यों करेगा। तभी एक ब्लू स्क्रीन सामने आती है और उसे मास्टर की ब्लड लाइन वाली बात याद आती है। लड़के का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो कभी नोबल नहीं बन सकता। सिस्टम विंडो कहता है कि उसने बेसिक मैजिक मास्टर कर ली है और अब उसे एक प्राइमरी स्कूल चुनना होगा। ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट असल में उस वर्ल्ड का है ही नहीं। इस बीच वो कार्डिया फ्लेम हार्ट नाम की एक औरत से मिलता है। कार्डिया एक 3 स्टार मेज थी जो एक बैंकरप्ट लेकिन काफी फेमस नोबल फैमिली से थी। इबलस्टेन में वो मर्सनरीज के लिए काम करती थी और डेरेक को 1 स्टार मैजिक सिखाती थी। इस तरह 4 लंबे साल बीत जाते हैं और उसकी स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। सीन बेल स्टीयर्स नाम के टैवन में होता है। वहां कार्डिया कहती है कि डेरेक में टैलेंट है और एक मेज का ज्यादा पावर चाहना नॉर्मल है, लेकिन वो वॉर्न करती है कि ज्यादा ग्रीड उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देगी। व्हाइट हेड लड़का अग्री करता है और कहता है कि वो इस बात को याद रखेगा। फिर उसकी मास्टर उसे आंखें बंद करने और आसपास के माना को फील करने को कहती है। प्रोटैगनिस्ट कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि अपनी मैजिकल एनर्जी का ओरिजिन और फ्लो फील कर सके। जैसे ही वो करता है उसके बॉडी से ब्लू ऑरा निकलना शुरू हो जाता है जब वो ट्रेन कर रहा होता है। कार्डिया नोटिस करती है कि उसके पास काफी ज्यादा माना है और कंट्रोल भी स्टेबल है। अचानक यंग लड़के की आंखें ग्लो करने लगती हैं और उसकी मैजिकल पावर बहुत बढ़ जाती है। उसकी ट्यूटर उस एनर्जी को देखकर इंप्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद माना का एक बड़ा एक्सप्लोजन पूरे टैवन को हिला देता है। वहां के लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या हो रहा है। डेरिक अपने हाथों को कंफ्यूज्ड होकर देखता है, जबकि दूसरे लोग समझते हैं कि ये अटैक है। सिचुएशन देखकर कार्डिया उसका हाथ पकड़ लेती है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या हुआ। वो उसे कहती है कि कुछ मत बोलो और बस उसके साथ बाहर चलो। बाहर कुछ मर्सनरीज उस एक्सप्लोजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेज उसे जल्दी से एक एली में ले जाती है ताकि लोगों की नजरों से दूर रहे। कुछ समझ न पाते हुए लड़का उसके पीछे चलता है और उसे फिर से मास्टर बुलाता है। वो रुककर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है ध्यान से सुनो। लड़का सीरियस नजर से हाँ में जवाब देता है। उसकी मास्टर समझाती है कि नोबल्स अपने प्रिविलेजेस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं और मैजिक उनमें सबसे बड़ा है और इननेट पावर को एक ब्लेसिंग माना जाता है जो सिर्फ नोबिलिटी के लिए होती है। कॉमनर्स रेयरली आगे बढ़ पाते हैं। जो कुछ लोग सक्सीड करते हैं वो अपनी पूरी लाइफ मैजिक को डेडिकेट कर देते हैं। फिर वो रिवील करती है कि डेरिक ने जो यूज किया वो एक 2 स्टार स्पेल था जिसका नाम ऑडिटरी हल्यूसिनेशन है। एक सिस्टम विंडो आती है जो कंफर्म करती है कि प्रोटैगनिस्ट को 2 स्टार स्पेल्स का एक्सेस मिल गया है। इसके बाद कार्डिया उसे सिखाती रहती है और हाई सोसाइटी की स्टोरीज भी समझाती है जिसका वो हिस्सा थी। 1 साल जल्दी बीत जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी ट्यूटर को सिटी छोड़ना पड़ता है। काउंट एल्विस्टर की फैमिली ने उसे प्राइवेट ट्यूटर अपॉइंट कर लिया था और वो काफी पावरफुल थे। ऐसी ऑफर को मना करना पॉसिबल नहीं था,
नोबल फैमिली का टीचर बनना एक ब्लेसिंग माना जाता है और वो एक मैजिक बुक गिफ्ट करके जाती है। इसके बाद उसके अक्वायर्ड स्पेल्स की लिस्ट काफी बड़ी हो जाती है, जिसमें अलग अलग एन्चेंटमेंट शामिल है। एक और साल बीत जाता है और हम देखते हैं लड़का अपनी मास्टर से मिली बुक पकड़े हुए है। अकेले स्टडी करते हुए यंग लड़का उसी बुक से 2 और 2 स्टार स्पेल सीख लेता है। सिर्फ 16 साल की एज में ही उसका प्रोग्रेस रुकने का कोई इरादा नहीं होता। टैवर्न में वापस एक आदमी डेरेक को बताता है कि उन्हें एक रियल जॉब मिल गई है। व्हाइट हेड यंग मैन पूछता है इस बार कौन सी जॉब मिली है। उसका कलीग स्माइल करके कहता है कि ये फेमस ग्रैंड ड्यूक डुप्लेन की फैमिली की रिक्वेस्ट है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज हो जाता है और सोचता है इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली उन्हें क्यों ढूंढ रही है। आदमी कहता है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डुप्लेन्स ओल्ड कॉइन्स पानी की तरह खर्च करते हैं। वो एक्साइटेड होकर उसे पकड़ता है और कहता है कि ये उनका फ्यूचर कनेक्शन बनाने का चांस है। इस पर डेरेक पूछता है कि डुप्लेन फैमिली उनसे क्या करवाना चाहती है। आदमी समझाता है कि बस ग्रैंड डची के आउटस्कर्ट्स पर कुछ मॉन्स्टर्स को हैंडल करना है। व्हाइट हेड लड़के को ये काफी सस्पिशियस लगता है और वो सोचता है कि इतनी पावरफुल फैमिली ऐसी रिक्वेस्ट क्यों करेगी। इसलिए वो मना कर देता है और कहता है किसी और को बुला लो। मुड़कर कहता है कि वो सस्पिशियस जॉब्स नहीं करता, इसलिए ये मिशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका पार्टनर डेस्परेट हो जाता है क्योंकि उन्हें एक मेज चाहिए और डेरेक ही एक लौता है जिसे वो जानते हैं। यंग मैन पूछता है इतने सिंपल टास्क के लिए मेज की क्या जरूरत है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। फिर भी लड़का अपने डिसीजन पर टिका रहता है और वहां से निकलने लगता है। तब उसका पार्टनर एक अडल गोल्ड कॉइन एडवांस पेमेंट के रूप में ऑफर करता है। हाथ में गोल्ड कॉइन आते ही यंग मेज थोड़ा रिकंसिडर करता हुआ लगता है। दूसरी जगह हम उन क्लाइंट्स को देखते हैं जिन्होंने इस मिस्टीरियस मिशन के लिए मर्सनरीज हायर किए थे। वहां डेरेक का कलीग उसे क्लाइंट से मिलवाता है, लेकिन ओल्ड नोबल बिल्कुल इंप्रेस नहीं लगता। मोनिकल वाला आदमी कंप्लेन करता है कि लड़का तो बस एक बच्चा है और उसे किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की उम्मीद थी। मर्सनरी उसका डिफेंस करता है और कहता है ये सबसे स्किल्ड मेज है जिसे वो जानता है, लेकिन नोबल कन्विंस नहीं होता और कहता है कि मिशन किसी बच्चे को नहीं दिया जा सकता। फिर वो अपने कंपेनियन की तरफ मुड़कर दूसरे मर्सनरीज ढूंढने का सोचता है। अचानक एक मिस्टीरियस फिगर ब्लू हुड और गोल्डन मास्क में उनके सामने अपीयर होता है। वो इंसान प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़कर उसे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन के ब्यूटीफुल लैंडस्केप पर, जहां मिशन होने वाला है। वहां एक गॉब्लिन को गिरते हुए देखते हैं। लड़का अपने एनिमीज का सामना करता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और इनक्रेडिबल स्पीड से मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है। कईयों को एक साथ खत्म कर देता है। तभी एक क्रीचर पीछे से एक्स से सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मैन आसानी से डॉज करता है और अपनी शार्प सॉर्ड से काउंटर करता है। लड़का डिफीटेड क्रीचर को पकड़े सीरियस और इंटिमिडेटिंग एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वो एक एरिया ऑफ इफेक्ट स्पेल यूज करके सारे रिमेनिंग गॉब्लिन्स को एक ही बार में फिनिश कर देता है। फिर नोबल की तरफ मुड़कर अनाउंस करता है कि जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। ओल्ड मैन और उसके कंपेनियंस उसे न्यूट्रल लेकिन इंप्रेस्ड नजरों से देखते हैं। हुड वाली लड़की स्माइल करके कहती है कि उसने मॉन्स्टर्स को काफी जल्दी डिफीट कर दिया। वापस बेल्ट स्टीयर्स टैवर्न में रात हो चुकी होती है। एक गुस्से वाली ब्लॉन्ड लड़की आती है और डेरेक पर इल्जाम लगाती है कि वो नोबल का लैप डॉग बन गया है। उसका कलीग उसे रोकता है जब वो चिल्लाती है कि कॉमनर्स को इतना लो नहीं गिरना चाहिए। आदमी पूछता है कि डेरेक ने उसे पेमेंट के बारे में बताया और वो अमाउंट जानना चाहती है। वो एक उंगली ऊपर करता है और वो इरिटेट होकर पूछती है क्या बस एक सिल्वर कॉइन मिला। स्माइल के साथ मर्सनरी उसे करेक्ट करता है। लड़की शॉक में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि एक गोल्ड कॉइन मिला था और उसकी आंखों में ग्रीड चमक उठती है। फिर वो झुककर कहती है कि वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन उसका कलीग उसे चुप रहने को बोलता है। बहुत पीने के बाद मर्सनरी लड़की टेबल पर ही थककर बेहोश सी हो जाती है। उसका पार्टनर जॉब के बारे में पूछता है और डेरेक कहता है काम इजी था लेकिन क्लाइंट्स वेल्दी थे। प्रोटैगनिस्ट अग्री करता है लेकिन रिवील करता है कि तीनों क्लाइंट्स पूरे टाइम झूठ बोल रहे थे। उसका कलीग सरप्राइज्ड हो जाता है और पूछता है क्या सच में क्लाइंट्स झूठ बोल रहे थे। डेरेक एक्सप्लेन करता है कि नोबल ऑफिशियल में ना तो यूथ था और ना विगर, और मेड के हाथ बहुत क्लीन थे। उसके हाथ किसी ऐसे इंसान जैसे नहीं लग रहे थे जो मैनुअल लेबर करता हो, और इंस्पेक्टर का अप्रेंटिस पूरे मिशन में काफी सस्पिशियस लगा। अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन से उसे समझ आ गया कि उनकी कहानी बिल्कुल सेंस नहीं बना रही थी। उसका पार्टनर कहता है कि हम मर्सनरीज हैं और क्लाइंट्स की लाइफ इन्वेस्टिगेट नहीं करनी चाहिए। व्हाइट हेड लड़का हाँ में सिर हिलाकर मैटर ड्रॉप कर देता है। आदमी रीएनफोर्स करता है कि सर्वाइवल ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब उनके लिए मैटर नहीं करता। अगले दिन वो वापस ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन जाते हैं एक न्यू मीटिंग के लिए। डेरेक ग्रुप को बताता है कि एरिया क्लियर है और गॉब्लिन्स कुछ टाइम तक वापस नहीं आएंगे। स्माइल के साथ मर्सनरी उसकी तारीफ करता है और तुरंत फाइनल पेमेंट के बारे में पूछता है। ओल्ड नोबल उन्हें 2 शाइनी गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड के रूप में देता है। उसका पार्टनर इतना गोल्ड देखकर एक्साइटेड हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट उसे काम रहने को बोलता है। मोनिकल वाला आदमी अपना गला साफ करता है ताकि दोनों यंग मैन का अटेंशन मिले।
वो डेरिक की स्किल्स की तारीफ करता है और कहता है कि वो उसे एक नई रिक्वेस्ट देना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट का कलीग इस नए प्रपोजल से कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर नोबल रिवील करता है कि ग्रैंड ड्यूक 15 गोल्ड कॉइन्स ऑफर कर रहा है। सीरियस लुक के साथ ओल्ड मैन पूछता है क्या यंग मेज इस नए और ल्यूक्रेटिव मिशन को एक्सेप्ट करेगा। रेड आइड यंग मैन बिना हेजिटेट किए प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह वो लोग लगेज से भरी कैरेज में बैठकर नए मिशन की लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। ड्यूप्लेन मैंशन पहुंचते ही उनके सामने एक बहुत ही जाइगैंटिक और लग्जूरियस एस्टेट होता है। प्रोटैगनिस्ट और उसका पार्टनर इतनी पावरफुल ग्रैंड ड्यूक की रेजिडेंस देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। अंदर जाने से पहले नोबल कहता है कि उसे फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देना है। वो रिवील करता है कि उसका नाम डेलन है, वो हेड बटलर है और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए माफी मांगता है। डेरेरिक का कॉलीग इस बात से फ्लस्टर हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उसके सामने कैसे बिहेव करे। फिर एक औरत खुद को इंट्रोड्यूस करती है, कैटरीना, जो इस बड़े एस्टेट की हेड हाउसकीपर है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट का दोस्त जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना नाम जेडन बताता है और कहता है कि वो मर्सनरीज का लीडर है। डेरेरिक सोचता है कि इनकी पोजीशंस उसके इनिशियल सोच से काफी ज्यादा हाई है। फिर यंग मेज और उसका कंपेनियन ग्रुप के लास्ट इंसान को क्यूरियोसिटी से देखते हैं। वो मिस्टीरियस फिगर धीरे से अपना ब्लू हुड हटाना शुरू करती है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। उसके लंबे डार्क बाल हवा में हिलते हैं जब वो उन दोनों के सामने आती है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा होता है, जैसे सच में जानना चाहता हो कि वो कौन है। वो एसेल और एलेनोर ड्यूप्लेन है, सबसे बड़ी बेटी, जो डेरेरिक को अपनी छोटी बहन के लिए ट्यूटर बनाना चाहती है। रेड आइड यंग मैन शॉक हो जाता है और सोचता है क्या उसने सही सुना। सीन फिर इम्पोजिंग ड्यूप्लेन मैंशन पर वापस आता है जहां स्टोरी कंटिन्यू होती है। अचानक ही डोर जोर से खुलता है, सब लोग रूम में डर जाते हैं। एक यंग नोबल रूम में घुसता है, अपने फादर और भाई वैलेरियन को पुकारते हुए। डेस्क पर बैठे ग्रैंड ड्यूक अपने बेटे रीग से कहते हैं कि अपनी डिग्निटी मेंटेन करे और शांत हो जाएं। यंग मैन कहता है डेला को डिग्निटी की जरूरत है क्योंकि उसने उसकी मेड को हार्म कर दिया। बेचारी मेड दर्द और डर से रो रही होती है जब उसके बाल पकड़कर उसे पकड़ा गया होता है। ब्लॉन्ड भाई वैलेरियन रीड से कहता है धीरे बोलो, वो लोग बात कर रहे हैं। रीड कंप्लेन करता रहता है कि पिछले 1 महीने में 10 से ज्यादा सर्वेंट्स उनकी बहन की वजह से जॉब छोड़ चुके हैं। फिर वो अपने फादर से पूछता है कि वो कितनी देर तक उस ट्रबल मेकर को टॉलरेट करेंगे। इस पर वैलेरियन खड़ा हो जाता है और अपने छोटे भाई पर चिल्लाता है कि ड्रामा बंद करें। ब्लॉन्ड भाई उसे गुस्से से घूरता है और कहता है चुप हो जाओ और अभी बाहर निकलो। रीग एक पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे अपने बड़े भाई की बात पर सोच रहा हो। वैलेरियन कहता है कि अगर डेला प्रॉब्लम है भी, फिर भी उनके पास एसेलिन जैसी बहन है। डार्क लुक के साथ रिक सजेस्ट करता है कि शायद डेला को हमेशा के लिए कहीं भेज देना बेटर रहेगा। ग्रैंड ड्यूक तुरंत कहते हैं कि ये डिसीजन लेने का हक रीक का नहीं है। सबसे छोटा बेटा रिवील करता है कि वो मॉनेस्ट्रीज के बारे में रिसर्च कर चुका है और उसके लिए गॉड की सर्विस करना बेटर रहेगा। अचानक फादर गुस्से को कंट्रोल करते हुए रीक का कॉलर पकड़ लेते हैं। वो जोर से उसका सर टेबल पर दबा देते हैं, दिखाते हुए कि असल में अथॉरिटी किसकी है। डेडली ग्लेयर के साथ ग्रैंड ड्यूक दोबारा कहते हैं कि डेला के बारे में डिसीजन लेना उसका काम नहीं है। हर्ट होने के बाद भी रेगन इंसिस्ट करता है कि एक दिन फादर को उसके बारे में टफ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर ग्रैंड ड्यूक सीरियस और थॉटफुल एक्सप्रेशन में रह जाते हैं। दूसरी तरफ आइसलैंड डेरेरिक के साथ मैंशन के कॉरिडोर्स में चल रही होती है। वो एक बड़े और इम्पोजिंग वुडन डोर के सामने पहुंचती है। डोर खोलते ही वो रीग और वैलेरियन को रूम के बीच खड़े देखते हैं। ब्लॉन्ड भाई आइसलैंड को ग्रीट करता है और पूछता है एब्लिस्टेन में उसका स्टे कैसा रहा। यंग वुमन उसकी कंसर्न के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो उसकी वजह से काफी अच्छा रह रही है। वैलेरियन फिर रीक के हेड इंजरी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है बाद में बात करते हैं। इस बीच डेरेरिक अपनी रेड आईज से पूरा इंटरैक्शन ऑब्जर्व कर रहा होता है। ब्लॉन्ड नोबल रीक के हेड के वूंड को क्लॉथ से साफ करने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट की इंटेंस गेज कोई डिटेल मिस नहीं करती। फिर उसकी नजर कॉर्नर में खड़ी डर से भरी मेड पर पड़ती है। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका फेस दिखाता है कि वो सब कुछ प्रोसेस कर रहा है। ऑफिस में वापस ग्रैंड ड्यूक आइसलैंड से कहते हैं कि वो खुश हैं कि वो ठीक है। वो यंग मैन का इंट्रोडक्शन देती है जो उसके साथ है, बताती है कि ये डेला का नया मैजिक ट्यूटर है। उनके फादर यंग मैन को एनालिटिकल और सीरियस एक्सप्रेशन से देखते हैं। नोबल वुमन गुड बाय बोलती है और कहती है कि वो उन्हें अकेला छोड़ देगी क्योंकि उन्हें बात करनी होगी। जैसे ही वो जाने लगते हैं, ग्रैंड ड्यूक डेरेरिक को रुकने को कहते हैं। यंग मेज रुककर पीछे देखता है, समझ नहीं पाता नोबल क्या चाहता है। ओल्डर मैन क्विल उठाता है और स्क्रोल पर लिखना शुरू करता है। वो उसे देखकर कहता है लड़का काफी यंग लगता है। पूछता है क्या वो 16 साल का है।
सोफा पर कामली बैठा प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि यही उसकी एज है। नोबल उसकी मैजिक के बारे में पूछता है और डेरेरिक कहता है वो 1 स्टार स्पेल्स यूज करता है। ग्लासेस वाला आदमी हल्का सा हंसता है और अपना मोनोकल एडजस्ट करता है। सीरियस लुक के साथ कहता है झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ह्यूमिलिटी हमेशा वर्च्यू नहीं होती। प्रोटैगनिस्ट चुप रहता है, बिना रिएक्शन दिए उसकी बात सुनता है। ग्रैंड ड्यूक रिवील करता है कि वो 5 स्टार मेज है और ह्यूमिलिटी उस पर काम नहीं करती। यंग मैन माफी मांगता है अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो, लेकिन नोबल कहता है वो उसका रीजन समझता है। फिर भी वो कहता है कि उसकी एज और क्लूप्स देखकर वो इस जॉब के लिए सही इंसान नहीं लगता। व्हाइट हेयर यंग मैन कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि वो बस एक मर्सनरी है। ग्रैंड ड्यूक कहता है कि क्योंकि आइसलैंड ने उसे चूज किया है, वो उसे एनेक्स में एक्सेस देगा जहां डेला रहती है। फिर वो उसे डिसमिस करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे इंटरप्ट करता है क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है। ओल्डर मैन उसे अलाउ करता है। यंग मेज एक्सप्लेन करता है कि एक मर्सनरी होने के नाते उसे लेडी ईसलिन द्वारा दिए मिशन को कंप्लीट करना है। उसका काम डेला को मैजिक सिखाना और उसे हाई सोसाइटी की एक रियल लेडी बनाना है। ग्रैंड ड्यूक उसे घूर कर पूछता है वो इतनी ऑब्वियस बात क्यों कह रहा है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ यंग मैन कहता है इसलिए उसकी एक सीरियस रिक्वेस्ट है। नोबल कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता एक यंग मर्सनरी उससे क्या मांग सकता है। दूसरे रूम में एक प्लेट जोर से किसी की तरफ फेंकी जाती है। प्लेट फ्लोर पर टूट जाती है और एक मेड डरकर चिल्लाती है। मेड डेला से माफी मांगती है, लेकिन यंग नोबल वुमन पूछती है क्या इससे कुछ चेंज हो जाता है। वो मेड को नजरों से दूर हो जाने को कहती है और नेक्स्ट टाइम चेहरे पर कुछ फेंकने की धमकी देती है। दूसरी तरफ डेरेरिक का कॉलीग सोचता है कि उसी को इस मिशन के लिए क्यों चूज किया गया। जेडन कहता है इतनी बड़ी नोबल फैमिली के पास काफी टीचर्स होंगे। आइसलैंड रिवील करती है कि वो ऑलरेडी सब फेमस ट्यूटर्स ट्राई कर चुके हैं, लेकिन सब क्विट कर गए और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जेडन कहता है डेरेरिक एक फॉर्मर मर्सनरी है, लेकिन अपने ओल्ड मास्टर की वजह से नोबल कल्चर समझता है। नोबल वुमन अग्री करती है, उसे यंग मैन रिफाइंड लगता है और इसी वजह से उसने अपनी बहन डेला को गाइड करने के लिए चूज किया। इस पर प्रोटैगनिस्ट का दोस्त हंसता है और कहता है उसे लोगों को पहचानना सीखना चाहिए। वो रिवील करता है कि मेड स्ट्रीट्स में बड़ा हुआ है और सिर्फ मैनर्स से ज्यादा चीजों से सर्वाइव किया है। बड़ी बहन यंग मैन के पास्ट के बारे में सच सुनकर थॉटफुल हो जाती है। दूसरी जगह प्रोटैगनिस्ट एक बटलर और मेड के साथ मैंशन के कॉरिडोर्स में चल रहा होता है। वो एक बड़े और डबल डोर के सामने रुकता है जो उसकी फ्यूचर स्टूडेंट के रूम तक जाता है। क्लोज्ड फिस्ट के साथ वो नॉक करने के लिए रेडी होता है। फिर वो वुड पर कुछ बार नॉक करता है ताकि अपनी अराइवल अनाउंस करे। यंग मेज पेशेंटली बाहर वेट करता है। कुछ सुनाई न देने पर वो खुद ही डोर खोलकर अंदर चला जाता है। रूम में एंटर करते ही वो अंदर मौजूद इंसान को ग्रीट करता है। वो फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देता है यंग नोबल वुमन को, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होती है। ब्लॉन्ड लड़की डेला उसे अपने पास आने को कहती है। रेड आइड यंग मैन उसकी बात मानता है और उसकी तरफ बढ़ता है। मिस्चीवियस स्माइल के साथ लड़की एक बकेट भर गंदा पानी उस पर फेंक देती है। बकेट सीधा उस पर लगती है और सारा पानी यंग मेज पर गिर जाता है। डेरेरिक पूरा भीग जाता है और गंदा हो जाता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन काम रहता है। डेला मुड़कर उसे इंसल्ट करती है, कहती है उसे लगा कोई सीवर रैट रूम में आ गया। फिर उसे घूर कर कहती है सेकंड थॉट में वो सच में एक डिस्गस्टिंग रैट जैसा लगता है। ब्लॉन्ड लड़की प्रोवोकेटिव लुक के साथ चेयर पर चढ़ जाती है। बिना अपीयरेंसेस की परवाह किए वो ऊपर से बाकी बचा गंदा पानी भी उस पर डाल देती है, उसके हम्बल ओरिजिन्स का मजाक उड़ाते हुए। प्रोटैगनिस्ट चुप और बिल्कुल स्टिल खड़ा रहता है जब पानी उसके फेस से बह रहा होता है। मॉकिंग टोन में डेला कंप्लेन करती है कि बकेट का पानी खत्म हो गया, लेकिन यंग मेज उसे एक कोल्ड और इंटेंस गेज से देख रहा होता है जो उसे अनकंफर्टेबल कर देता है। उसका एक्सप्रेशन देखकर नोबल लड़की थोड़ी सरप्राइज्ड और थोड़ी डर जाती है। फिर डेला डेरेरिक को किक करती है। यंग नोबल वुमन अपने नए ट्यूटर की हिम्मत पर फ्यूरियस हो जाती है। फिर वो अपना शू निकालकर उसकी बैड स्मेल की कंप्लेन करती है, अपनी नाक हाथ से कवर करती है और वो स्मेली शू हमारे लड़के पर फेंक देती है। वो एक बार फिर उसे इंसल्ट करती है और पूछती है क्या वो सच में उसे सिखा सकता है। सीन फिर वापस ऑफिस में डेरेरिक और ग्रैंड ड्यूक की कॉन्वर्सेशन पर आता है। पावरफुल नोबल विंडो के बाहर देखते हुए काफी थॉटफुल लग रहा होता है। लड़की का फादर अपनी बेटी की डिफिकल्ट सिचुएशन को सीरियसली कंसिडर करता हुआ दिखता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसका वहां होना ही प्रूव करता है कि प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। फिर वो पूछता है ग्रैंड ड्यूक उसे कितनी अथॉरिटी देने को तैयार है। ओल्डन एंड सीरियस गेज से उसे देखकर उसकी रिक्वेस्ट एनालाइज करता है। प्रेजेंट में वापस एक थप्पड़ की आवाज गूंजती है और डेला का फेस एक तरफ मुड़ जाता है। एक्शन के बाद नोबल वुमन शॉक में फ्लोर पर गिर जाती है। प्रोटैगनिस्ट उसे नीचे देखते हुए कोल्ड गेज देता है, बिना किसी रिमॉर्स के। अपने फेस पर हाथ रखकर डेला मुश्किल से बिलीव कर पाती है कि एक कॉमनर ने उसे टच करने की हिम्मत कैसे की।
मेज की आंखें रेड ग्लो करती है और वो लड़की से कहता है रियलिटी में वापस आओ। सीन फिर हमें 3 साल पीछे ले जाता है, एक कार्ट में जो रोड पर ट्रैवल कर रही होती है। वहां यंग डेरेक अपने मास्टर कडिया से पूछता है कि एक स्टबन स्टूडेंट को कैसे सिखाना चाहिए। वो जवाब देती है कि आइडियल तरीका ये होगा कि उस इंसान को समझा जाए और एक्सेप्ट किया जाए ताकि उसकी हेल्प की जा सके। व्हाइट हेड यंग मैन को ये बात काफ़ी आइडियलिस्टिक लगती है और वो पूछता है अगर ये फेल हो जाए तो क्या करे। इंस्ट्रक्टर कहती है अगर कम्युनिकेशन काम ना करे तो एक अलग स्टार्टिंग पॉइंट यूज करना पड़ता है। थोड़ी सीरियस लुक के साथ वो रिवील करती है कि दूसरा टीचिंग मेथड है स्टूडेंट के अंदर फियर बिठाना। प्रेजेंट में वापस डेला अभी भी फ्लोर पर पड़ी है, जो हुआ उससे बिल्कुल पैरालाइज ही है। ट्यूटर उसे कहता है उठ जाओ और दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करो क्योंकि वो वार्निंग दोबारा रिपीट नहीं करेगा। वो उठती है और तुरंत डेरेक को थप्पड़ मार देती है। नोबल वुमन गुस्से से कांप रही होती है और पूछती है वो कौन होता है उसके साथ ऐसा करने वाला। बिना रिएक्ट किए यंग मैन उसके दूसरे गाल पर एक और हार्ड स्लैप मार देता है। वो कोल्ड टोन में दोबारा कहता है कि रिस्पेक्ट दिखाने की वार्निंग वो दोबारा नहीं देगा। लड़की शॉक और सरप्राइज के अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो डेस्परेशन में चिल्लाना शुरू कर देती है और मैंशन के हेड बटलर को बुलाती है। डेलन 2 मेट्स के साथ दौड़ता हुआ रूम में आता है देखने क्या हुआ। बटलर उसे डांटता है और धमकी देता है कि जब ग्रैंड ड्यूक को पता चलेगा तो क्या होगा। व्हाइट हेड यंग मैन अपने कपड़ों के अंदर से एक रोल्ड अप स्क्रोल निकालता है। वो दिखाता है कि ग्रैंड ड्यूक ने उसे डेला की एजुकेशन पर फुल अथॉरिटी दी है। हेड बटलर डॉक्यूमेंट लेकर नोबल का ऑफिशियल सील देखकर शॉक हो जाता है। लड़की भी इस अनएक्सपेक्टेड टर्न से हैरान लगती है। रात धीरे धीरे उस ह्यूज मैंशन पर छा जाती है। रेग अपने फ्यूरियस भाई वैलेरियन को काम करने की कोशिश करता है, जो तेजी से चल रहा होता है। ब्लॉन्ड नोबल एक रूम में घुसता है और मर्सनरी पर गुस्से से चिल्लाता है। प्रोटैगनिस्ट कामली बैठा होता है, हाथ में एक बॉक्स पकड़े हुए बस उसे चुपचाप देख रहा होता है। वैलेरियन डेरेक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा भाई उसे रोक लेता है ताकि वो कोई फूलिश काम ना कर बैठे। यंग मेज उन्हें इन्फॉर्म करता है कि ग्रैंड ड्यूक ने उसके सब एक्शंस को परमिशन दी है। रेग वॉर्न करता है कि फादर ने परमिशन दी है और इससे एलियन की फैमिली में पोजीशन अफेक्ट हो सकती है। बड़ा भाई रिक को कहता है इंटरफेयर ना करे और डेरेक से कहता है उसके साथ कहीं और चले। दूसरा नोबल कहता है डेला को एक लेसन की जरूरत है और उसका भाई अब उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट डार्क हेड यंग मैन की बात को बिल्कुल इग्नोर करता हुआ लगता है। दोनों को जाते देखकर यंग नोबल बड़बड़ाता है कि एक लॉस्ट कॉज के लिए इतनी मेहनत क्यों। एक डार्क रूम में 2 डॉल्स फ्लोर पर रखी होती हैं, जहां एक लाइट उन पर पड़ रही होती है। वैलेरियन और प्रोटैगनिस्ट एक डोर के सामने आते हैं और नोबल उसे अंदर आने को कहता है। वो समझाता है ये डेला का पुराना रूम था जो बिल्कुल अबैंडन्ड है। रेड आइड यंग मैन रूम के बीच में ईजल पर लगी ब्यूटीफुल पेंटिंग को ऑब्जर्व करता है। नोबल रिवील करता है कि उसकी बहन पेंटिंग एंजॉय करती थी और अपने काम उसे दिखाते वक्त बहुत अडोरेबल लगती थी, लेकिन वो कभी अपनी पेंटिंग्स कंप्लीट नहीं करती थी, सिर्फ वो पार्ट्स पेंट करती थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आते थे। भाई पहले वाले गुस्से के लिए माफी मांगता है, लेकिन डेरेक कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेंटिंग्स देखते हुए प्रोटैगनिस्ट पूछता है उसे यहाँ क्यों लाया गया। नोबल कहता है वो दिखाना चाहता था कि डेला ऐसी ट्रीट किए जाने लायक नहीं थी, लेकिन वो ब्लड लाइन्स के ऑब्सेशन में खो गई। धीरे धीरे उसे मेन बिल्डिंग से निकाल दिया गया और यंग मैन समझ नहीं पाता क्या उसे ऐसा बना गया। हाथ में बुक्स पकड़े ट्यूटर कहता है उसे हर हाल में उसे मोनेस्ट्री भेजने से रोकना होगा। बड़ा भाई उसके शोल्डर्स पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करता है कि लड़की को बचा ले। उस मोमेंट डेरेक एक पल के लिए रुकता है और जैसे कुछ रियलाइज करता है। वो बुक्स में नोट्स नोटिस करता है और समझ जाता है कि यंग नोबल वुमन ने मैजिक को पूरी तरह गिव अप नहीं किया। मेज पूछता है क्या ये डिसिप्लिन स्कूल की बुक्स हैं, और नोबल कंफर्म करता है। तब उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। वो वॉल पर लटकी एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट पेंटिंग को देखता है, फिर वो बुक बंद कर देता है। उसके बाद वो एक बुक नोबल को वापस देता है और कहता है वो जॉब एक्सेप्ट करता है। सीन फिर डार्क और साइलेंट रात में यंग नोबल वुमन के रूम में शिफ्ट होता है। ब्लॉन्ड लड़की अपने लग्जूरियस बेड पर पीसफुली सो रही होती है। अचानक बिना किसी रहम के उस पर एक बकेट भर पानी फेंक दिया जाता है। नोबल वुमन ठंडे पानी में भीगकर चीखते हुए उठ जाती है। ट्यूटर उसे देखकर पूछता है क्या वो सो रही थी, और लड़की उसे क्रेजी बोल देती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है उन्हें कहीं जाना है, जबकि लड़की उसे गाली देती रहती है। यंग मैन उसे हॉलवे में घसीट कर ले जाता है और वो मेट्स को चिल्लाकर उसे रोकने को कहती है। उसकी स्क्रीम्स इग्नोर करते हुए प्रोटैगनिस्ट उसे रात के बीच मैंशन के बाहर ले आता है। फील्ड पर पहुंचकर वो उसे जोर से ग्राउंड पर फेंक देता है, जिससे यंग नोबल वुमन दर्द से चिल्लाती है। लड़की गुस्से से उसे घूरती है और पूछती है क्या वो सच में सोचता है कि इससे कुछ चेंज होगा। ट्यूटर पूछता है क्या वो कुछ इंटरेस्टिंग जानना चाहती है, जो उसे और कंफ्यूज कर देता है। डरावनी स्माइल के साथ वो रिवील करता है कि उसे एरोगेंट नोबल्स को लेसन सिखाना पसंद है। नोबल वुमन शॉक में जम सी जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। वो कहता है टीचर बनना बस एक एक्सक्यूज है और कॉमनर्स को नोबल्स पसंद नहीं होते। यंग मैन पास आकर कहता है नोबल्स की स्क्रीम्स उसके लिए म्यूजिक जैसी होती हैं। इस पर ट्यूटर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और लड़की पूछती है क्या वो सोचता है इस सब के बाद बच जाएगा। यंग मैन स्माइल के साथ कहता है एंड में वो ठीक रहेगा, कोई उसकी बात बिलीव नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा वो अपनी लाइफ दे देगा, क्योंकि उनके लिए कॉमनर की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। मेज कहता है वो भाग भी सकता है और फैमिली खुश होगी एक ट्रबल मेकर से छुटकारा पाकर।
आंखों में डर के साथ यंग नोबल वुमन को रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ सच में डेंजर में है। समझकर कि सर्वाइव करने के लिए भागना होगा, वो उठकर डेस्परेट तरीके से दौड़ने लगती है। वो सोचती है फॉरेस्ट में हाइड होना होगा ताकि उसे लूज करके एस्केप कर सके। नोबल वुमन बिलीव करती है अगर वो मैंशन वापस पहुंच गई तो सिर्फ वो ही ट्रबल में पड़ेगा। लेकिन फॉरेस्ट में दौड़ते वक्त ब्लॉन्ड यंग वुमन को एक स्ट्रेंज एनर्जी फील होती है। अचानक उसके सामने एक बड़ा और पावरफुल फायरबॉल फॉर्म होता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत उस डायरेक्शन में स्पेल लॉन्च करता है। लड़की मुड़कर मैजिक को पहचानती है, ये एक पावरफुल फायरबॉल है। वो शॉक में आ जाती है क्योंकि ये 2 स्टार मैजिक स्पेल है और वो तो सिर्फ एक कॉमनर होना चाहिए। स्माइल के साथ यंग मैन अटैक के लिए रेडी होता है। यंग वुमन चीख कर ग्राउंड पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद एक बड़ा फायरी एक्सप्लोजन उसके पीछे होता है। ब्लॉन्ड यंग वुमन प्यूरो टेरर के एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़कर देखती है। उसका ट्यूटर स्माइल के साथ कहता है इस बार वो जानबूझकर मिस किया। ब्लॉन्ड वुमन सांस तक नहीं ले पा रही होती, समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। वो फिर से भागने की कोशिश करती है लेकिन एक ट्री रूट से टकराकर गिर जाती है। यंग वुमन जोर से ग्राउंड पर गिरती है। दर्द में पड़ी वो एक नया थ्रेट नोटिस करती है। एक ब्लू मैना एरो उसकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा होता है। उसकी आंखें प्यूरो टेरर से फैल जाती हैं जब वो मैजिक एरो को आते देखती है। लकीली ब्लू एरो उसके पास से ग्रेस करते हुए ग्राउंड में जा लगता है। लड़की उस मैजिक एरो को जमीन में घुसा हुआ देखती है। यंग मैन कहता है वो अच्छा मूव करती है किसी ऐसे इंसान के लिए जो पूरा दिन एनेक्स में बंद रहता है। पैनिक में यंग नोबल वुमन डिटर्मिनेशन के साथ उसे घूरती है और अपनी डेस्परेट एस्केप कंटिन्यू करती है। वो फॉरेस्ट पाथ पर दौड़ती रहती है जब प्रोटैगनिस्ट दूर से बस उसे देख रहा होता है। यंग मैन उसे काम और कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन के साथ जाने देता है। लड़की सोचती है वो एस्केप नहीं कर पाएगी और इस रेट पर वो पकड़ी ही जाएगी। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ के लिए लड़ना बंद नहीं करेगी। इस पर डेरिक झुककर अपने मैना से उसके छोड़े हुए ट्रैक को फील करता है। ट्यूटर फिर अपने सामने डेंस फॉरेस्ट को देखता है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये वही फॉरेस्ट है जो लड़की को इतना पसंद था। ये वही जगह थी जहां वो बचपन से आती थी और जिसकी एनर्जी को कैनवस पर उतारती थी। यंग मेड सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने सस्पेशंस कंफर्म करता है। अचानक नोबल वुमन सामने आकर रॉक से उसके हेड पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन डेरिक अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। एक स्विफ्ट मूवमेंट में वो ब्लेड से रॉक को आसानी से कट कर देता है। लड़की शॉक में जमसी जाती है कि उसका अटैक प्लान बुरी तरह फेल हो गया। ट्यूटर उसकी हिम्मत की तारीफ करता है कि वो भागने के बजाय अटैक करने की कोशिश कर रही है। ग्राउंड पर पड़ी यंग नोबल वुमन बिल्कुल एग्जॉस्टेड लगती है। उसमें लड़ने की स्ट्रेंथ नहीं बची। डार्क लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है अब उसमें भागने की ताकत नहीं रही। वो अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करता है और पूछता है क्या उसके कोई लास्ट वर्ड्स हैं। नोबल वुमन लाइफ और डेथ सिचुएशन में भी मॉकिंग लाफ निकालती है। वो कहती है काम खत्म करो क्योंकि कॉमनर्स की तरह वो पैथेटिक काम नहीं करती। ट्यूटर फिर पूछता है वो ब्लड लाइन्स चीज को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। लड़की कुछ पल के लिए चुप हो जाती है जैसे उस सवाल पर सोच रही हो। आंखों में आंसू के साथ वो कहती है अगर उसकी ब्लड लाइन छिन गई तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो डेस्परेशन में चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैजिक ही वो चीज थी जो वो हमेशा चाहती थी। रोते हुए यंग नोबल वुमन पूछती है क्या किसी को लगता है उसने कभी ट्राई नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहता है बिना एक शब्द बोले। वो कहती है ट्राई करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो हर चीज में फेल हो जाती है, पेंटिंग में भी। टूटी हुई आवाज में लड़की सोचती है नोबल फैमिली का स्टेटस ना हो तो वो क्या रह जाएगी। ग्राउंड पर पड़ी वो अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाती है अगर उसके पास ब्लड लाइन भी ना हो तो। यंग मैन चुप रहता है, बस उसके आउटबर्स्ट को सुनता रहता है। उस मोमेंट प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड इंटेंस ब्लू मैना ऑरा से ग्लो करने लगती है। लड़की आंसुओं से भरे फेस के साथ उसे देखती है, समझ नहीं पाती अब क्या होने वाला है। ट्यूटर अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कहता है उसने उसके फियर्स के बारे में जो कुछ कहा सब ध्यान से सुन लिया है। कोल्ड लुक के साथ वो नोबल ब्लू वुमन को ऐसे फेयरवेल बोलता है जैसे सब कुछ यहीं खत्म होने वाला हो। फिर वो स्ट्राइक करता है। लड़की आंखें कस के बंद कर लेती है अपने ट्यूटर के फाइनल ब्लो का वेट करते हुए। आंसू उसकी आंखों से बहते रहते हैं जब वो अपनी मिजरेबल लाइफ के एंड का इंतजार करती है। अचानक ब्लेड आइस क्रिस्टल्स में अटक जाता है। यंग नोबल वुमन सरप्राइज में आंखें खोलती है और देखती है कि उसके आसपास आइस फैल रही है। उसके साथ ही एक बड़ा आइस बैरियर बन जाता है जो उसे हर चीज से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। डर कर लड़की पूछती है क्या ये मैजिक है। जब उसके हाथों से माना निकल रहा होता है वो अपनी स्वॉर्ड शीथ कर लेता है। ट्यूटर उसे गुड वर्क के लिए कंग्रेचुलेट करता है और अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगता है। आंखों में अभी भी आंसू के साथ लड़की जो हुआ सब प्रोसेस करने की कोशिश करती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये एग्जैक्टली मैजिक नहीं था लेकिन उसने फिर भी बहुत अच्छा किया। इतना सुनते ही यंग नोबल वुमन रिलीफ और दबाए हुए इमोशंस के साथ जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। लड़की फूट फूट कर रोती है और चिल्लाती है अपने सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालते हुए। प्रोटैगनिस्ट बस चुपचाप उसे देखता रहता है जब वो आइस क्रिस्टल से घिरी हुई रो रही होती है। रात डार्क स्काई में चमकते बड़े फुल मून की रोशनी में आगे बढ़ती रहती है। काम होने के बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और ट्यूटर कहता है कि वो वाइल्ड स्कूल से बिलोंग करती है। वो बताता है कि ज्यादातर नोबल स्कूल ऑफ डिसिप्लिन से सीखते हैं लेकिन फंडामेंटल सेम होते हैं। यंग मैन रिवील करता है कि उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो ऐसे तरीके से सीखने की कोशिश कर रही थी जो उसके लिए काम ही नहीं करता। यंग नोबल वुमन पूछती है उसे कैसे पता चला कि वो वाइल्ड स्कूल से है। ट्यूटर कहता है उसने सब कुछ उस पेंटिंग को देखकर समझ लिया था जो उसने बनाई थी। वो कहता है वाइल्ड स्कूल के मेजर्स छोटी एज से ही नेचर के माना को फील करते हैं।
लड़की सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ फाइनली अपनी फेलियर्स का रीजन समझ जाती है। प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है और कहता है अब वो नॉर्मली चल पाएगी। वो वॉर्न करता है कि अभी लंबा रास्ता बाकी है और वो उसे माना मैनिफेस्ट करना सिखाएगा। यंग नोबल वुमन उसका नाम लेकर बुलाती है। थोड़ी ऑकवर्डली आर्म्स क्रॉस करके वो उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। प्रोटैगनिस्ट कुछ पल चुप रहता है, बस उसे देखता रहता है। फिर वो उसे चलने को कहता है और लड़की उसके साथ डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल आती है। रास्ते में वो पेंटिंग के बारे में पूछता है और नोबल वुमन कहती है वो उसका मास्टरपीस था और उसकी फर्स्ट कंप्लीटेड पेंटिंग। उसके साथ ही सूरज उगता है और एक नया दिन शुरू होता है। अपने रूम में यंग नोबल वुमन जगती है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बेड पर बैठ जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी न्यू मैजिकल एबिलिटीज प्रैक्टिस करने के लिए माना गैदर करने लगती है। उसकी आंखें ब्लू एनर्जी से ग्लो करती हैं जब वो पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन ब्लॉन्ड हेड गर्ल कंप्लेन करती है कि वो अभी भी मैजिक प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस मोमेंट एक मेड हॉलवे में बकेट लेकर उसके रूम की तरफ आ रही होती है। नोबल वुमन अचानक डोर खोल देती है और मेड डर के चीख पड़ती है। शॉक में मेड का पानी गिर जाता है जो लड़की पर आ लगता है। मेड अपनी गलती से डरकर उससे डेस्परेट तरीके से माफी मांगने लगती है। कोल्ड लुक के साथ ब्लॉन्ड यंग वुमन बस मेड को घूरती रहती है। मेड फ्लोर पर गिरकर फॉरगिवनेस के लिए बैक करती है, लेकिन नोबल वुमन बस कहती है नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। मेड कंफ्यूज रह जाती है, सोचते हुए कि आज उसने उसे हार्म क्यों नहीं किया जैसे वो हमेशा करती थी। दूसरी मेड्स आती है और स्पेकुलेट करती है कि शायद कल रात कुछ हुआ होगा। दूसरी तरफ एक रूम में प्रोटैगनिस्ट पीसफुली सो रहा होता है। अचानक किसी की आवाज से वो जग जाता है। नींद में ही वो अपनी आंखें मलता है और पूछता है क्या हुआ। डोर पर डेला खड़ी होती है और कहती है उसे माना कंट्रोल करना सिखाए क्योंकि वो अकेली नहीं कर पा रही। बटलर ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है क्या यंग नोबल वुमन ने सच में माना मैनिफेस्ट कर लिया। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो कहती है उसने प्रॉमिस किया था उसे सिखाने का, इसलिए जल्दी करें। लेकिन ट्यूटर कहता है बाद में आना क्योंकि उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। इस पर हेड बटलर इमोशनल हो जाता है यंग नोबल वुमन के एटीट्यूड में चेंज देखकर, जब वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। लड़की फिर डोर पर जोर जोर से नॉक करना शुरू कर देती है और चिल्लाती है कि अभी सिखाएं। व्हाइट हेड यंग मैन वापस बेड पर लेट जाता है जब वो बाहर से चिल्लाती रहती है। सीन चेंज होता है। दो मेड्स गॉसिप कर रही होती हैं कि आज उसने ना कोई प्लेट तोड़ा ना किसी को मारा। वो कहती है उन्होंने रूमर सुना है कि यंग नोबल वुमन ने माना मैनिफेस्ट कर लिया। ये सुनते ही डार्क हेड ब्रदर हॉलवे के बीच में चलना बंद कर देता है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो मेड्स की तरफ मुड़कर पूछता है उन्होंने क्या कहा। थोड़ी देर बाद ग्रैंड ड्यूक को कुछ लिखते हुए देखते हैं। वो पूछता है क्या ये सच है कि डेला ने माना मैनिफेस्ट कर लिया, और वेलेरियन न्यूज कंफर्म करता है। उनके फादर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये बहुत वंडरफुल है। लेकिन रिक कहता है इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, शायद एंड में इसका कोई मतलब ना हो। वेलेरियन गुस्से में आकर अपने छोटे भाई को डांटता है कि वो अपनी बहन की तारीफ भी नहीं कर सकता। ग्रैंड ड्यूक चुपचाप अपने दोनों बेटों का आर्ग्यूमेंट देखते रहते हैं। रिक फिर कहता है इससे पास्ट चेंज नहीं होता और उसे मॉनेस्ट्री जाना ही चाहिए। ग्रैंड ड्यूक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चुप रहता है, जैसे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो। सीन फिर चेंज होता है। अपने रूम में यंग नोबल वुमन बेड पर बैठी होती है, ग्रम्पी लुक के साथ। ट्यूटर रूम में आता है और पूछता है क्या वो पाउट कर रही है। ब्लॉन्ड हेड गर्ल कहती है वो पाउट नहीं कर रही, बस गुस्से में है। व्हाइट हेड यंग मैन कहता है ये पेटी एटीट्यूड उनके बीच कुछ चेंज नहीं करेगा। वो फिर से फर्मली रिपीट करती है कि वो पेटी नहीं है, बस गुस्से में है। प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है और कहता है हर चीज का एक ऑर्डर होता है और कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं। इस पर यंग नोबल वुमन सच में गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है कि वो पाउट नहीं कर रही, वो फ्यूरियस है। ट्यूटर बस उसे चुपचाप देखता रहता है बिना रिएक्शन दिए। फिर वो कहता है मान लो वो पाउट कर रही है, और लड़की थोड़ी डर जाती है। यंग मैन चेयर पर बैठने की तैयारी करता है। वो एक्सप्लेन करता है माना मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो ओवरडू करें, वरना वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। ट्यूटर कहता है ब्रेक खत्म हो गया है, और लड़की बड़बड़ाती है कि वो बहुत स्टफी टीचर है। उसकी आंखें रेड ग्लो करते हुए वो पूछता है क्या वो लेस स्टफी टीचिंग मेथड चाहती है। यंग नोबल वुमन को तुरंत फॉरेस्ट वाली रात याद आ जाती है और डर जाती है। वो जल्दी से अपनी बात बदल कर कहती है जो पहले कहा उसे भूल जाएं। व्हाइट हेड यंग मैन लेसन शुरू करता है और कहता है वो माना मैनिफेस्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। वो एक्सप्लेन करता है वाइल्ड स्कूल में कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता और वो ज्यादा फ्रीडम चाहता है। फिर वो रिवील करता है कि यंग नोबल वुमन वाइल्ड स्कूल के लिए परफेक्टली सूटेड है, जो उसे कंफ्यूज कर देता है। ट्यूटर कहता है उसका टेम्परामेंट और वाइल्ड स्कूल एक परफेक्ट मैच है। ब्लॉन्ड हेड गर्ल अपने प्राइवेट टीचर की बात ध्यान से सुनती है। थोड़ा ब्लश करते हुए वो पूछती है क्या वो सच में कह रहा है कि उसमें टैलेंट है। वो कंफर्म करता है और यंग नोबल वुमन पूछती है क्या इसका मतलब वो मैजिक जीनियस है। यंग मैन कहता है दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि एंड में सेम ही बात है। बाहर रिक उनकी कॉन्वर्सेशन को अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ सुन रहा होता है। यंगर ब्रदर अपनी टंग क्लिक करता है अपनी नाराजगी दिखाते हुए। इस तरह ड्यूप्लेन नोबल फैमिली के बड़े और लग्जूरियस मैंशन में एक नया दिन शुरू होता है। लड़की डियरिक के रूम में घुसकर कहती है उसने माना मैनिफेस्ट कर लिया है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट पर उसे इंटरप्ट करके अपनी मैजिक प्रोग्रेस दिखाती है। एक और दिन वो उसे ढूंढकर कहती है कि उसके माना का फीलिंग स्ट्रेंज है।
किसी और दिन वो उसे बाहर पढ़ते हुए पाती है और पूछती है वो वहाँ क्या कर रहा है। लड़की उसे डांटती है कि वो एनिक्स में नहीं रह रहा और बस इधर उधर घूम रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है इसीलिए उसके फादर ने उसे मैजिक बुक्स दिए हैं। वो आर्ग्यू करना छोड़ देती है और कहती है उसने माना चैनल कर लिया है और उसे चेक करने को कहती है। सीन एक रूम में शिफ्ट होता है जहां नोबल वेलेरियन किसी का वेट कर रहा होता है। तभी डोर खुलता है और एक नया इंसान आता है। बड़ा भाई अपनी बहन के ट्यूटर को बुलाता है और बात करने को कहता है। दोनों सामने बैठते हैं और नोबल पूछता है डेला आप कैसी प्रोग्रेस कर रही है। व्हाइट हेड यंग मैन कहता है उसने काफी प्रोग्रेस की है लेकिन अभी टाइम लगेगा सीखने में। ब्लॉन्ड हेड नोबल बताता है उनकी मदर नेक्स्ट वीक मीटिंग से वापस आ रही है। वो कहता है वो इजी इंसान नहीं है और नोबल्स कॉमनर्स को पसंद नहीं करते। प्रोटैगनिस्ट कहता है वो याद रखेगा और पूछता है क्या इसीलिए उसे बुलाया था। ओल्डर ब्रदर कुछ पल चुप रहता है जैसे सोच रहा हो क्या बोले। फिर वो रिवील करता है कि फ्यूचर हेड होने के नाते उसे सबको एक्सेप्ट करना और सिंसियर रहना पड़ता है। नोबल कंप्लेन करता है ये मुश्किल है क्योंकि सबके थॉट्स और वैल्यूज अलग अलग होते हैं। इम्पेशेंट होकर व्हाइट हेड यंग मैन पूछता है वो इतना सब क्यों कह रहा है। इस पर नोबल फ्रस्ट्रेशन में अपनी फिस्ट उठा लेता है। वो कंप्लेन करता है कि उसकी बहन डेला अब उसके साथ पहले की तरह खेलना नहीं चाहती और उसे बुरा लगता है। प्रोटैगनिस्ट बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता है जो उसने सुना उस पर बिलीव नहीं करता। वेलेरियन याद करता है जब वो छोटे थे तो उसकी बहन एक एंजल जैसी थी और उसे देखकर स्माइल करती थी। फिर वो पूछता है क्या कोई तरीका है डेला का फेवर वापस जीतने का और ट्यूटर पूछता है वो क्यों जानना चाहता है। नोबल कहता है क्योंकि लड़की अब पूरा दिन प्रोटैगनिस्ट के पीछे घूमती रहती है। फिर ओल्डर ब्रदर कहता है उसने मैंशन की एक मेड से डॉल्स बनाना सीखा है। वो एक स्कैरी लुकिंग डॉल दिखाता है और पूछता है क्या वो ट्यूटर उसका ब्रदरली लव फील कर सकता है। डिस्गस्टेड लुक के साथ डेरिक पूछता है क्या वो किसी को कर्स करने की कोशिश कर रहा है। नोबल अपसेट हो जाता है और कहता है डेरिक इस मैटर में बिल्कुल यूजलेस है। टाइम बीतता है और सीन मेन हॉल में वापस आता है। एक बड़ी उम्र की औरत डेरिक के पास आती है और कहती है उसने उसके बारे में बहुत सुना है। स्माइल के साथ वो कहती है उन्हें एक बहुत केपेबल मैजिक ट्यूटर मिला है। लेडी खुद को मिएला ड्यूप्लेन इंट्रोड्यूस करती है, लड़की की मदर, और उसे गिफ्ट्स ऑफर करती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। कंफ्यूज्ड लुक के साथ ओल्डर वुमन उसे कहती है वो क्या कह रहा था दोबारा बोले। सीरियस लुक के साथ यंग मैन जवाब देता है कि वो बस एक कॉमनर है। नोबल वुमन जो अभी सुना उस पर पूरी तरह शॉक में आ जाती है और बिलीव नहीं कर पाती। इसके साथ ही सीन हमें एक हफ्ते पहले फैमिली मैंशन के सामने ले जाता है। एसलिन डेरिक से कहती है कि उसे लगता है उसे मैंशन लाना सही डिसीजन था। वो समझाती है कि उसे जाना पड़ेगा लेकिन अपनी छोटी बहन को उसके हवाले कर रही है ताकि वो उसका ख्याल रखे। व्हाइट हेड यंग मेड सीधा सा जवाब देता है कि उसने जो कहा वो समझ गया है। तभी जेडन आता है और कहता है यंग लेडी उस पर ट्रस्ट करती है और उसका जवाब काफी डायरेक्ट था। कैरेज के अंदर मर्सनरी यंग मैन से कहता है काम फिनिश करके जल्दी वापस उनके पास आना। कैरेज निकल जाती है और प्रोटैगनिस्ट वहीं खड़ा रहकर उन्हें जाते हुए देखता रहता है। अचानक नोबल वुमन को कुछ याद आता है और उसका दोस्त पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि उसकी मदर नेक्स्ट वीक वापस आएंगी और वो उसे बताना भूल गई। जेरन पूछता है क्या उनका आना इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले से बताना पड़े। लड़की फिर अपनी मदर की पर्सनालिटी थोड़ी एक्सप्लेन करने लगती है। वरिड लुक के साथ यंग नोबल वुमन कहती है कि वो गुस्से की पूरी मूरत है। प्रेजेंट में वापस मरियाला अपने हस्बैंड पर चिल्लाती है कि एक कॉमनर को ट्यूटर बना दिया गया है। ग्रैंड ड्यूक कॉमली अपनी वाइफ से कहता है थोड़ा धीरे बोले, लेकिन वो इग्नोर करके मैंशन में अपनी प्यारी छोटी बेटी को पुकारते हुए चिल्लाती रहती है। ग्रैंड ड्यूक अपनी वाइफ मरियाला से कहता है कि उसे भी कॉमनर्स हायर करना पसंद नहीं। वो तुरंत जवाब देती है कि दूसरे ट्यूटर्स के क्विट करने के बाद भी वो एक मर्सनरी को तो हायर नहीं कर सकता था। उसका हस्बैंड समझाता है कि अच्छा ट्यूटर ढूंढना इजी नहीं था और डेरिक को एसलिन ने रेकमेंड किया था। लेकिन नोबल वुमन कन्विंस्ड नहीं होती और कहती है इस जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं। फिर वो सजेस्ट करती है कि अब जब डेला ने माना मैनिफेस्ट कर लिया है तो अपने भाई फ्लैम को बुला ले। फैमिली का हेड उसे डांटता है कि वो आर्मी कमांडर को ट्यूटर बनाना चाहती है। मरियाला और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और चिल्लाती है कि हाई सोसाइटी भी एक बैटलफील्ड ही है। वो कहती है ट्यूटर एक कॉलिंग कार्ड होता है और एक कॉमनर डेला को लाफिंग स्टॉक बना देगा। तभी ऑफिस का डोर खुलता है और कोई और अंदर आता है। वेलेरियन अपनी मदर से कहता है शांत हो जाओ, वो यहां फादर से आर्ग्यू करने नहीं आई। नोबल वुमन अपने बेटे से कहती है दूर रहो क्योंकि बात यह है कि कॉमनर क्वालिफाइड है या नहीं। अचानक रिग आता है और पूछता है क्या क्वालिफिकेशन ही असली प्रॉब्लम नहीं है। उनकी मदर अपने डार्क हेड बेटे को देखकर स्माइल करती है क्योंकि वो उसकी साइड ले रहा होता है। यंग मैन कहता है एक कॉमनर का नोबल ट्यूटर बनना नॉर्मल नहीं है, लेकिन प्रूफ हो तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस पर रिग ऑफर करता है कि प्रोटैगनिस्ट की क्वालिफिकेशन एक मैजिक ड्यूल से टेस्ट करते हैं, लेकिन ग्रैंड ड्यूक तुरंत उसे रोक देता है और कहता है डेरिक एक रियल मेज है। यंगेस्ट सन नाराज एक्सप्रेशन के साथ चुप हो जाता है। फिर वो अपनी बात बदलता है और सजेस्ट करता है कि ट्यूटर की जगह यंग डेला को टेस्ट किया जाए। ब्लॉन्ड ब्रदर कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता वो ऐसा क्यों कह रहा है। रिक कहता है अगर ट्यूटर अच्छा है तो स्टूडेंट भी अच्छा होगा, इसलिए वो अपनी बहन से ड्यूल करेगा।
उनके फादर कुछ पल चुप रहते हैं, जैसे अपनी बेटी की सिचुएशन के बारे में सोच रहे हों। वलेरियन गुस्से में रिक के पीछे रूम से बाहर निकल जाता है, उस आइडिया से फ्यूरियस। बड़ा भाई उसे पूछता है वो क्या सोच रहा है जो मैजिक ड्यूअल सजेस्ट कर रहा है। डार्क हेड नोबल पूछता है क्या उसका भाई भूल गया कि लड़की ने कितनी बुरी चीजें की हैं, लेकिन ब्लॉन्ड कहता है वो अभी भी उनकी बहन है और उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। यंगर ब्रदर मॉकिंग लाफ करता है जब उसके मुंह से ब्लड लाइन का वर्ड निकलता है। वो चिल्लाता है ये ब्लड लाइन ही फैमिली का एंड बनेगी और सोसाइटी में उसकी एंट्री सब कुछ खत्म कर देगी। सीरियस लुक के साथ ब्लॉन्ड नोबल पूछता है क्या वो सच में ऐसा फील करता है। यंग मैन कहता है लड़की लाइन क्रॉस कर चुकी है और उसके लिए एनेक्स में बंद रहना ही बेटर है। बड़ा भाई हार्श बात सुनकर चुप हो जाता है, थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ। डिटर्मिन्ड लुक के साथ यंग नोबल लगता है अपने प्लान पर आगे बढ़ने का डिसाइड कर चुका है। मैंशन के एक और हिस्से में अचानक डेला अपने ट्यूटर के रूम में घुसकर उसका नाम जोर से पुकारती है। प्रोटैगनिस्ट जो बुक पढ़ रहा होता है पूछता है इतनी सुबह क्या हुआ। तब कोई एक स्क्रोल उस बुक पर फेंका जाता है जो डेरिक पढ़ रहा था। डेला वॉर्न करती है अगर वो मैजिक ड्यूअल हार गई तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। यंग मैन कहता है उसने सुन लिया और रिक एक 1 स्टार मेज है तो फाइट टफ होगी। यंग नोबल वुमन उसकी कामनेस पर गुस्से में चिल्लाती है कि वो वैसे भी फायर हो जाएगा, लेकिन ट्यूटर कहता है वो बस एक मर्सनरी है जो जॉब कंप्लीट करता है और पैसे लेता है। वो ये भी कहता है कि उसे ऑलरेडी उस सर्विस के लिए काफी पेमेंट मिल चुकी है। नोबल वुमन सरप्राइज होकर पूछती है क्या वो सच में सीरियस है। ड्यूअल साइड पर फैमिली और सर्वेंट सब फाइट देखने के लिए गैदर होते हैं। ग्रैंड ड्यूक और उसकी वाइफ अरीना की तरफ चलते हैं। नोबल प्रोटैगनिस्ट के पास आता है जो उसे ग्रीट करता है और रिस्पेक्ट में बाव करता है। लड़की का फादर उसकी कामनेस नोटिस करता है और पूछता है क्या वो ड्यूअल के रिजल्ट को लेकर कॉन्फिडेंट है। अपनी सीट पर बैठकर नोबल सोचता है यंग मैन में सिचुएशन के हिसाब से काफी करेज है। दूसरी साइड रिक डिटर्मिन्ड लुक के साथ अरीना के सेंटर की तरफ चलता है। वो सोचता है ये सिंपल ड्यूअल नहीं है। इंटिमिडेटिंग लुक के साथ नोबल अपने आप से कहता है आज उसे डेला को क्रश करना होगा। स्टेप्स चढ़ते हुए वो सोचता है वो अपनी बहन को उसके पूरे पास्ट पर रिग्रेट करवा देगा। इस पर डेला भी अपने ओपोनेंट की तरफ चलना शुरू करती है। रेड हुड वाली लड़की सीरियस और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने भाई का सामना करती है। सीन फिर उनकी पहले वाली कॉन्वर्सेशन पर आता है जहां वो पूछती है क्या उसे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा। ट्यूटर उसे काम करता है और कहता है उसका माना ग्रोथ सक्सेस की राइट डायरेक्शन में है। वो उसे याद दिलाता है वो डूपलाइन ब्लड के साथ पैदा हुई है और लड़की पूछती है वो ऐसा क्यों कह रहा है। यंग मैन एक्सप्लेन करता है वाइल्ड स्कूल ट्रेडिशनल लर्निंग के बजाय सेल्फ स्टडी पर फोकस करता है। आंखों में आंसू के साथ यंग नोबल वुमन कहती है वो अब ये सब क्यों बता रहा है। प्रोटैगनिस्ट हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखता है बिना कुछ बोले। यंग नोबल वुमन डेरिक से कहती है वो जानती है वो उसके लिए ग्रेट स्टूडेंट नहीं है। आंखों में आंसू के साथ वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे सिर्फ उसी से मैजिक सीखने दे। प्रोटैगनिस्ट कुछ पल चुप रहता है, बस उसकी बात सुनता है। फिर वो मुड़कर कहता है उसे नोबल्स के ड्यूअल रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो उसे जीतना सिखा सकता है और पूछता है क्या वो सच में ये चाहती है। लड़की अपनी जिंदगी भर की इंसल्ट्स याद करती है। लोग हमेशा उसे क्रिटिसाइज करते थे और उसकी टैलेंटेड सिबलिंग से कंपेयर करते थे। डिटर्मिन्ड लुक के साथ यंग नोबल वुमन उससे ड्यूअल जीतने में हेल्प मांगती है। और इस तरह ब्लॉन्ड हेड लड़की अरीना में रिक की छोटी बहन बनकर नहीं आई थी। वो ड्यूपलाइन फैमिली की यंगेस्ट मेंबर बनकर भी नहीं आई थी, बल्कि डेरिक की स्टूडेंट बनकर आई थी। वो सिर्फ एक मेज के रूप में वहां खड़ी थी, सबको अपनी असली वर्थ प्रूफ करने के लिए रेडी। ड्यूपलाइन फैमिली का बैनर हवा में लहराता है, ग्रेट इवेंट की शुरुआत का सिग्नल देता हुआ। रेड हुड वाली लड़की फुल कॉन्फिडेंस के साथ अरीना के सेंटर में आती है। एक ओल्डर मैन मैजिक ड्यूअल के रूल्स अनाउंस करता है। वो समझाता है जो पहले ओपोनेंट का प्रोटेक्शन सर्कल एक्टिवेट करेगा वो फाइट हार जाएगा। रिक कहता है शुरू करो और दोनों सिबलिंग्स कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रोटेक्शन सर्कल एक एक्सेसरी होता है जो शील्ड एक्टिवेट करता है और ओपोनेंट के स्पेल को नलिफाई करता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है ड्यूअल 10 मिनट का है और रीड उसे पहले ही खत्म करना चाहता है। इसके साथ डार्क हेड नोबल ग्रीन ऑरा के साथ एक स्पेल कंजोर करना शुरू करता है। यंग नोबल वुमन अपने बड़े भाई के फर्स्ट अटैक को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाती है। नोबल अपने हाथ में ग्रीन माना गैदर करता है अपनी बहन पर अटैक करने के लिए। एरोगेंट लुक के साथ वो कहता है इस ब्लो के बाद वो उसे वापस एनेक्स भेज देगा। इस पर डार्क हेड यंग मैन जंप करता है और अरीना में पावरफुल मैजिक अटैक लॉन्च करता है। एक ग्रीन माना ब्लेड तेजी से रेड हुड वाली यंग वुमन की तरफ उड़ता है, लेकिन लड़की सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बिना डरे उसका सामना करती है। एक अजाइल मूवमेंट के साथ वो आसानी से अपने बड़े भाई का अटैक डॉज कर लेती है। नोबल उसकी हिम्मत देखकर शॉक हो जाता है और बिलीव नहीं कर पाता वो बच गई। सिचुएशन से अनॉयड होकर यंग मैन फिर से अटैक प्रिपेयर करता है। वो एक और माना ब्लेड लॉन्च करता है और लड़की दोबारा उसे डॉज कर लेती है। यंग नोबल वुमन कॉम्बैट पर फोकस रहकर उसके अटैक्स इवेट करती रहती है। ट्यूटर सोचता है वो मैजिक अच्छा हैंडल करती है, लेकिन रियल कॉम्बैट में अभी नोविस है।
अचानक रिक का मैजिकल अटैक एक बड़े आइस बैरियर से टकरा जाता है जो अरीना में अपीयर होता है। यंग वुमन अपने भाई से डिफेंड करने के लिए एक ह्यूज आइस वॉल क्रिएट कर देती है। नोबल स्कॉफ करता है और पूछता है क्या उसे लगता है ऐसे चीप ट्रिक्स उसकी मैजिक रोक सकते हैं। इस पर वो एक नया स्पेल प्रिपेयर करता है और कहता है ऐसे ट्रिक्स इजीली क्रश किए जा सकते हैं। डार्क हेड यंग मैन उसे चैलेंज करता है कि वो उसके नेक्स्ट मैजिकल अटैक को रोकने की कोशिश करे। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां डेरिक उसे अपनी बात याद रखने को कहता है। वो समझाता है मर्सनरी का फाइट करने का तरीका अलग होता है और वो सिर्फ विक्ट्री पर फोकस करता है। लड़की कहती है ये नोबल ड्यूअल नहीं है और लोग उसे कर्स करेंगे। ट्यूटर पूछता है अगर एंड में विक्ट्री मिले तो क्या वो ठीक है। प्रेजेंट में वापस यंग नोबल वुमन चिल्लाकर कहती है वो ठीक है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इसके साथ ही वो अरीना में दौड़ने लगती है अपने भाई के अटैक्स डॉज करते हुए। उसे याद आता है मर्सनरीज जो हमेशा जीतते हैं वो ड्यूअल नहीं करते, वो फाइट करते हैं। ये लोग ड्यूअल रूल्स फॉलो नहीं करते, इसीलिए एंड में जीतते हैं। उसका भाई और इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो उसे हिट नहीं कर पा रहा। यंग वुमन लगातार डॉज करती रहती है। उनकी फाइट बैटलफील्ड कंट्रोल करने और टेरेन का एडवांटेज लेने पर बेस्ड होती है। दूसरे शब्दों में वो जीत के लिए हर जरूरी तरीका यूज करते हैं। वो एक और आइस वॉल बनाकर अटैक ब्लॉक करती है। डेला इस फाइट में काफी एफर्ट लगा रही होती है। भाई फिर कहता है ये उसकी छोटी बहन का एंड ऑफ द लाइन है। यंग नोबल वुमन अरीना में अपनी तरफ आते एक नए अटैक को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। इस बार माना ब्लेड लड़की के पीछे से आता है। इम्पैक्ट के बाद अरीना में धूल का बड़ा क्लाउड उड़ जाता है। प्रोटैगनिस्ट काम एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ देख रहा होता है। ये सीन देखकर उनकी मदर डेस्परेशन में चिल्लाती हैं, अपनी बेटी डेला का नाम पुकारते हुए। वो तुरंत बटलर को ऑर्डर देती है ड्यूअल रोकने के लिए क्योंकि उसकी छोटी बेटी हर्ट हो जाएगी। लेकिन ग्रैंड ड्यूक उसे बैठने को कहता है क्योंकि मैजिक ड्यूअल अभी खत्म नहीं हुआ। उसके फादर समझाते हैं कि प्रोटेक्शन सर्कल एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए वो हारी नहीं है। ग्रैंड ड्यूक डेरेक को ऑब्जर्व करता है जो फाइट देखते हुए बिल्कुल काम लग रहा होता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि यंग वुमन ने तो ब्लिंक तक नहीं किया और वो सोचता है क्या ये सब प्लान का हिस्सा था। धूल बैठती है और रेक सस्पिशियसली अरीना में आगे बढ़ता है। हैरान नोबल होता है कि प्रोटेक्शन सर्कल एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। अचानक उसकी नजर अरीना में बने एक होल पर पड़ती है और वो नीचे देखकर शॉक हो जाता है। तभी अरीना का फ्लोर टूटने लगता है और जमीन से आइस पिलर्स निकलकर नोबल को सीधा हिट करते हैं, उसे पीछे फेंक देते हुए। लेकिन लास्ट सेकंड पर वो डॉज कर लेता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी बहन प्लेटफॉर्म के नीचे से अटैक कर रही है और वो शॉक में आ जाता है। रेक रूल्स पर सवाल उठाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म से बाहर होना डिफीट माना जाता है। बटलर भी ये देखकर इंप्रेस हो जाता है। नोबल समझ जाता है कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई मैजिक ड्यूअल में इतना लो टैक्टिक यूज करेगा। इस पर रेक उठकर अलर्ट हो जाता है ताकि दोबारा सरप्राइज ना हो। जमीन से और आइस स्पाइक्स निकलते हैं और यंग मैन उन्हें डॉज करता रहता है। पूरा अरीना आइस से कवर होने लगता है और नोबल समझ नहीं पाता इस सिचुएशन में क्या करे। वो सोचता है उसे देखे बिना हिट करना मुश्किल है, लेकिन उसकी बहन को जीतने के लिए सिर्फ एक हिट चाहिए। रेक पीछे जंप करता है और कंप्लेन करता है कि इस ड्यूअल में कोई नोबल वाली डिग्निटी नहीं है। फिर वो ग्राउंड में बने होल की तरफ देखकर अपनी छोटी बहन डेला का नाम पुकारता है। लड़की प्लेटफॉर्म के नीचे से निकलकर बाहर आती है, बिल्कुल डिटर्मिन्ड। रेक उसकी आंखों का वो लुक देखता है और उसे डेरिक की काम आइज याद आ जाती हैं, जब वो पहले उसके सामने आया था। यंग मैन खुद को संभालता है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी बहन का सामना करता है। उसे रियलाइज होता है कि ये प्लान उसकी बहन का नहीं बल्कि डेरिक की स्ट्रैटेजी है जीतने के लिए। लेकिन डिटर्मिन्ड नोबल डिसाइड करता है कि वो भी उसके गेम के साथ खेलेगा। वो अपनी क्लोक साइड में फेंकता है और पूरी स्ट्रेंथ से फाइट करने को रेडी हो जाता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ नोबल कहता है वो उसकी बोल्ड स्ट्रैटेजी के साथ खेलेगा। उनकी मदर शॉक में पूछती है डेला प्लेटफॉर्म के नीचे कैसे पहुंच गई। वो फिर से अपने हस्बैंड को ड्यूअल रोकने को कहती है, लेकिन वो कहता है उनकी बेटी ने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। लड़की का फादर सीरियस और थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ फाइट को देखते रहता है। अरीना के नीचे यंग नोबल वुमन फोकस्ड रहती है, अपने आइस क्रिस्टल से घिरी हुई। फोकस्ड लुक के साथ ब्लॉन्ड हेयर्ड गर्ल कहती है अब वो माना का फ्लो देख पा रही है। ब्लू और ग्रीन एनर्जी का ऑरा उस यंग मेज को अरीना के नीचे क्लियरली दिखने लगता है। रे एक स्पेल कंजर करने लगता है, लेकिन उसे फील होता है कि इस जगह उसकी मैजिक में कुछ गड़बड़ हो रही है। अचानक जमीन से एक बड़ा आइस स्पाइक निकलता है और उसे हिट होने से बचने के लिए पीछे हटना पड़ता है।
वो कंप्लेन करता है कि जब भी वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है वो जमीन तोड़ देती है और उसका कास्टिंग रोक देती है। फ्यूरियस लुक के साथ डार्क हेड यंग मैन डिसाइड करता है वो इस तरह हार नहीं मानेगा। डिस्ट्रॉय हो चुके अरीना में नोबल सोचता है कैसे सिचुएशन को अपने फेवर में करे। लड़की रियलाइज करती है माना का फ्लो रुक गया है और उसे डाउट होता है उसका भाई कुछ प्लान कर रहा है। वो डिसाइड करती है सही मोमेंट का वेट करेगी और जैसे ही वो मैजिक यूज करेगा अटैक करेगी। बटलर वरीड लगता है कि अब यंग नोबल क्या करेगा। अचानक लड़का जंप करता है और एक टॉल फ्लैग पोल पर चढ़ जाता है। वो सोचता है वहां से उसकी बहन उसका माना फील नहीं कर पाएगी, लेकिन वो खुद भी प्रॉपरली कास्ट नहीं कर पाएगा। इस पर यंग मैन डिसाइड करता है एक ही रास्ता है और वो एक ह्यूज अमाउंट में ब्लू एनर्जी गैदर करता है। चिल्लाते हुए वो अटैक लॉन्च करता है और डिसाइड करता है पूरा अरीना डिस्ट्रॉय कर देगा बिना स्पेल यूज किए। प्रोटैगनिस्ट सीरियस लुक के साथ उसकी स्ट्रेटेजी एनालाइज करता है। जैसे ही फ्लैग पोल टूटकर अरीना पर गिरने लगता है नोबल उससे जंप कर लेता है। पोल गिरते ही एक बड़ा डस्ट एक्सप्लोजन पूरे एरिया को कवर कर लेता है। उनकी मदर डेस्परेशन में अपने बेटे रेक का नाम चिल्लाती है। इतनी धूल के बीच यंग मैन सेफली लैंड कर लेता है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो अपना फेस साफ करता है और रबल में अपनी छोटी बहन को ढूंढने लगता है। अचानक धूल के बीच एक फिगर दौड़ती हुई दिखती है। ये रिवील होता है कि लड़की अभी भी खड़ी है। बड़ा भाई तुरंत अपने हाथ में एक माना एरो बनाता है अटैक के लिए। बिना हेजिटेट किए वो मैजिक एरो अपनी बहन की तरफ लॉन्च कर देता है। लड़की अटैक नोटिस कर लेती है। क्विक मूवमेंट के साथ वो माना से एक शील्ड बना लेती है। वो पहला मैजिक एरो रोक लेती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है एक और अटैक आ रहा है। दूसरा एरो तेजी से पास आता है, लेकिन वो बाल बाल बचकर डॉज कर लेती है। वो अपने अपोनेंट के अराउंड दौड़ने लगती है। नोबल सोचता है अगर वो डिस्टेंस क्लोज कर ले तो उसके पास एडवांटेज होगा, लेकिन यंग नोबल वुमन सीधा उसके चेस्ट पर एक किक मार देती है। भाई इंपैक्ट फील करता है। रेक ग्राउंड पर गिर जाता है और दर्द से कराह उठता है, जैसे उसे यकीन ही ना हो क्या हुआ। इस पर लड़की ग्राउंड से एक मुट्ठी भर रेत उठा लेती है। रेत हाथ में लेकर वो अपने भाई की तरफ दौड़ती है एक और डर्टी ट्रिक यूज करने के लिए। वो सारी रेत उसकी आंखों में फेंकती है ताकि वो टेम्परेरली ब्लाइंड हो जाए। नोबल कंप्लेन करता है इतने लो टैक्टिक पर, जबकि यंग वुमन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। फिर यंग मैन समझ जाता है ये ड्यूअल उसके लिए अपनी वर्थ प्रूव करने की फाइट है। इस पर वो डिसाइड करता है कि वो भी सीरियसली फाइट करेगा और अपनी छोटी बहन का पूरी स्ट्रेंथ से सामना करेगा। लड़की अपने भाई का सामना करती है जो रबल से उठ चुका होता है। तभी लड़की को अपने सिर में दर्द फील होता है। ये एक वूंड होता है जिससे खून बहने लगता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां डेरिक उसे सिखाता है कि मैजिक को पेंटिंग की तरह सोचो। वो समझाता है माना पेंट है और स्पेल ब्रश, जिससे एक ब्यूटीफुल इमेज बनाई जाती है। हम देखते हैं ट्यूटर उसे माना गैदर करना और अपनी पेंटिंग क्रिएट करना सिखा रहा है। प्रोटैगनिस्ट यंग नोबल वुमन को बताता है यही ट्रू मैजिक है। यंग नोबल वुमन की आंखें फैल जाती हैं जब वो फाइनली उसका मतलब समझ जाती है। एक स्टारी स्काई के नीचे ट्यूटर उसे दिखाता है कैसे माना पेंट की तरह ब्यूटीफुल और फ्लूइड होता है। अरीना में वापस लड़की नए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आंखें बंद कर लेती है। इसके साथ उसके पूरे बॉडी के अराउंड इंटेंस माना ऑरा गैदर होने लगता है। यंग नोबल वुमन पहली बार अपनी फिंगर टिप्स पर मैजिकल एनर्जी को स्पिन करते फील करती है। फोकस्ड लुक के साथ वो अपने आप से कहती है वो इस पेंट से एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाएगी। उसके सामने एक आइस लैंस फॉर्म होता है और लड़की कहती है यही ट्रू मैजिक है। बटलर ये सीन देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। उनकी मदर चिल्लाती है कि उसकी बेटी 1 स्टार मैजिक स्पेल यूज कर रही है और वो बिलीव नहीं कर पा रही। रेक डर के साथ कहता है ये आइस लैंस एक्सीडेंट करवा सकता है और अपनी बहन का नाम चिल्लाता है। लेकिन ब्लॉन्ड हेड यंग वुमन बिल्कुल अनफेज्ड रहती है और पावरफुल आइस अटैक प्रिपेयर करती रहती है। ये देखकर ओल्डर ब्रदर भी अरीना में ब्लू माना स्पेल से अटैक करने का डिसाइड करता है। वो चार्ज करता हुआ कहता है 1 स्टार मैजिक के साथ भी वो उससे एक स्टेप आगे है और पहले हिट करेगा, विक्ट्री उसकी होगी। लड़की अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइनल अटैक लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाती है। रेक उसकी तरफ कई मैजिक एरोज लॉन्च करता है। दोनों सिबलिंग्स के अटैक्स अरीना के बीच में टकराते हैं एक बड़े फ्लैश ऑफ लाइट के साथ। इसके साथ एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और जो प्लेटफॉर्म बचा था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उनकी मदर डेस्परेशन में अपनी बेटी और बेटे का नाम चिल्लाती है जब वो माना एक्सप्लोजन देखती है। एक्सप्लोजन की धूल धीरे धीरे बैठती है और एक एनर्जी स्फीयर दिखाई देता है। फिर वो स्फीयर येलो होकर क्रैक होने लगता है, जो इंडिकेट करता है कि रेक का प्रोटेक्शन सर्कल एक्टिवेट हो गया।
सांस फूलते हुए नोबल बिलीव नहीं कर पाता कि वो अपनी छोटी बहन से हार गया। यंग वुमन भी एग्जॉस्टेड और इंजर्ड है, लेकिन वो खड़ी रहती है विक्टोरियस।